हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ बॉर्न हाइबर साइकिल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसी से मिलता जुलता जो आपने अभी पढ़ा नहीं वाला उसी की एप्लीकेशन है ये। द साइकिल हैज़ वाइड एप्लीकेशन, इट फाइंड इट्स स्पेशल एप्लीकेशन इन हेसिस लॉ। इट स्टे दैट एनर्जी चेंज इन अ साइकिल प्रोसेस इज़ ऑलवेज अ ज़ीरो। किसी भी साइकिल के अंदर जो एनर्जी चेंज होता है वो ज़ीरो होता है, जो मैंने अभी आपको बात समझाई थी। It enable us to calculate the latest energy of binary ionic compounds such as mx। बाइनरी बेटा बोलते होते हैं जो दो एलिमेंट से दो एटम से मिलकर बने, लाइक HCl। ये बाइनरी कंपाउंड, इन्होंने बाइनरी आयनिक कंपाउंड कहे हैं। तो NaCl की बात कर लो, ठीक है, KCl की बात कर लो, ठीक है, उनकी हम आज मालूम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज़ द इंथाल्पी ऑफ, ये स्क्रीन ब्लर हो जाती है। The latest energy of an ionic crystal is the enthalpy of formation of 1 mole of the ionic compound from gaseous ion under standard condition। ये जो हम लोग enthalpy of formation मालूम करेंगे ना, enthalpy of formation क्या थी? एक मोल कंपाउंड का बनना फ्रॉम इट्स ओरिजिनल एटम, ठीक है, एक मोल साल्ट का बनना उसके गैशियस आयन से, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मेशन। अगर ये स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड कंडीशन में होगी, ठीक है। अच्छा, दस द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ NaCl करस्पोंड टू द फॉलोइंग प्रोसेस। जो लेटेस्ट एनर्जी होगी NaCl कैसे होगी? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव गैशियस फॉर्म में, ये दोनों मिलकर Na पॉजिटिव Cl NaCl सॉलिड फॉर्म में बना देंगे, और इस प्रोसेस में जितनी एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी लेटेस्ट एनर्जी, ठीक है, दैट विल बी -7 kJ/mol। एक तो प्रोसेस ये हो गया ठीक है, गैशियस से हमने बना लिया। लेटेस्ट एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमिन डायरेक्टली बट वैल्यूज कैन बी ऑब्टेन्ड इनडायरेक्टली बाय मीन ऑफ एनर्जी साइकिल। अब ये जो हमारे पास है ना लैटिस एनर्जी बेटा, जिसमें कह लो आप लोग हमारे पास लैटिस प्रिपेयर होता है। कहते हैं कि ये आप लोग डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, आपको साइकिल की नीड होती है। वो कैसे होती है वो डिस्कस करते हैं। एनर्जी ट्रायंगल ऑफ सोडियम क्लोरीन, देखो सोडियम सॉलिड फॉर्म में, क्लोरीन गैशियस फॉर्म में होती है, तो ये ओरिजिनल एलिमेंट के फॉर्म है, सोडियम सॉलिड फॉर्म में होती है। तो दोनों, एक तो तरीका क्या है कि दोनों को आप कराओ डायरेक्ट आपस में रिएक्शन, तो दोनों हमारे पास मिल के Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव गैशियस फॉर्म में बना दें, ठीक है। दोनों मिल के हमारे पास पहले आइंस बने। आप पहले सोडियम को गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करो, गैशियस आइंस में पहले आयोनाइज करो, देन गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करो। देन आप लोग क्लोरीन को गैशियस फॉर्म में आइंस फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। फिर ये दोनों आइंस आपस में मिलकर हमारे पास Na पॉजिटिव Cl सॉलिड यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। एक तो प्रोसेस ये वाला है हमारे पास, गैशियस से पहले ओरिजिनल एलिमेंटल फॉर्म थी, देन हमने उनको कन्वर्ट किया गैशियस फॉर्म में, देन ये गैशियस आयन जो ऊपर लिखा हुआ है ये दोनों मिल के हमारे पास NaCl प्रिपेयर कर दें। एक तो ये प्रोसेस है। एक ये प्रोसेस है कि NaCl दोनों मिलकर डायरेक्टली हमारे पास NaCl प्रिपेयर करते हैं। ये तो मैं नज़र आ रहा था ना, ये डायरेक्ट मिलते थे वहाँ पे। तो जो NaCl एलिमेंटल फॉर्म से, ओरिजिनल फॉर्म से, नेचुरल फॉर्म से मिलकर NaCl सॉलिड बनाएंगे, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। ये जो एरो आपको नज़र आ रहा है इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेस, ये नीचे वाला प्रोसेस है। NaCl जब यहाँ से नीचे आएंगे ना, तो ये नीचे वाला एरो है, मतलब यहाँ से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज़ होती है। जब यहाँ से ये बनेगा तो एनर्जी रिलीज़ होगी, माइनस में है। जब ये सॉलिड से दोबारा एलिमेंट में जाएंगे तो ये प्लस में होगी, एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, ठीक है। और जब ये यहाँ से यहाँ जाएंगे, सॉलिड से गैसियस फॉर्म में जाएंगे तो प्लस होगा, एनर्जी अब्जॉर्ब होगी ठीक है। इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, लैटिस एंथैल्पी हमारे पास L से रिप्रेजेंट की गया है। तो जब ये आयन मिलकर ये बनाएंगे तो हमारे पास दैट इज़ आल्सो एनर्जी माइनस में तो रिलीज़ होगी, ठीक है। अब बात आप लोगों ने सुननी है मेरी, ठीक है। अगर आपको Na पॉजिटिव प्लस हाफ Cl नेगेटिव दोनों को मिलाया तो ये NaCl बन गए। जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई हमने मालूम कर ली। अगर आपको ये मालूम है, ठीक है, और उसके बाद Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव को आपने हीट दी तो वो गैसीय साइन में चलेगी। आपको अगर ये दो मालूम है, आप ये मालूम कर सकते हो। बात पहले पढ़िए, कैसे मालूम कर सकते हो। हमें पता है एनर्जी ऑफ साइकिल इज ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। हो ब्लर हो, अच्छा आप ये फॉर्मेशन वाली में से इसको माइनस कर दो, आपके पास ये वाली आ जाएगी, बात ख़त्म, क्लियर हुई बात। अगर आपको ये मालूम करनी है, ठीक है, तो आपको फिर ये मालूम है तो आप ये मालूम कर सकते हैं, इसके अंदर से इसको माइनस कर दो, क्लियर हुई बात। सिंस डेल एच ऑफ लैटिस इज द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सर्कुलर, ये वाली यहाँ से ये वाला बनना, गैसीय साइन से ये बनना। आपने लैटिस एनर्जी देखी थी ना, क्या चीज़ होती है, गैसीय साइन से ये वाली चीज़ बनने वाला।
अब सोडियम और क्लोरीन को गैस फॉर्म में, आयन फॉर्म में कन्वर्ट करने कितनी एनर्जी यूज़ होती है हम ये मालूम कर सकते हैं, ठीक है। और इसको इसमें कन्वर्ट करने में जितनी एनर्जी यूज़ होती है हमें वो भी मालूम कर सकते हैं। मसला होता है गैशियस आयन को इसमें कन्वर्ट करना, तो ये हमें नहीं मालूम होती, हम फिर इस रिलेशन के ज़रिए मालूम कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड कैन बी मेजर्ड बाय सो एंथैल्पी ऑफ लैटिस, enthalpy of formation, so F है। द स्टैंडर्ड enthalpy of formation of sodium chloride can be measured conveniently in क्लोरीमीटर, कहते हैं ये मालूम की जा सकती है क्लोरीमीटर के अंदर। डेल एच ऑफ आई कैन बी ऑब्टेन्ड इफ़, ये वाले हमारे पास, हम इसकी ये डेल एच एल हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं इफ़ डेल एच आई, डेल एच एक्स ये वाली, ठीक है, हमें ये मालूम हो जाए। तो अगर हमें ये मालूम हो जाए, ये तो हम लोग किलोमीटर से मालूम कर सकते हैं, अगर हमें ये मालूम हो जाए हम ये लैटिस एनर्जी मालूम कर सकते हैं। हमने बात की थी ना, ये मालूम करना काफ़ी मुश्किल होता है, कहते हैं अगर हमें ये वाली मालूम हो जाए तो हम ये मालूम कर सकते हैं। विच इज़ द टोटल एनर्जी इवॉल्व इन द चेंजिंग सोडियम एंड क्लोराइड फ्राम देयर नॉर्मल फिजिकल स्टेट टू गैशियस आइंस कैन बी कैलकुलेटेड। देखो हम लोग गैशियस से आयन में लेकर जा रहे हैं, सॉलिड से हम लेकर जा रहे हैं, तो ये तो एनर्जी आसानी से मालूम की जा सकती है, दैट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये एनर्जी फॉर्मेशन किलोमीटर के जरिए मालूम की जा सकती है, तो मतलब हमने ये मालूम हमारा लिए डिफिकल्ट होता है, हम इसको मालूम कर सकते हैं कैसे, फॉर्मेशन के अंदर से इसको माइनस कर दो, हमारे पास ये डायलेट एनर्जी आ जाएगी, बात ही ख़त्म, ठीक हो गया। उम्मीद है आप लोगों को कुछ समझ में आई होगी। अब नीचे फिगर दी हुई है, ठीक है। द प्रीवियस एनर्जी ट्रायंगल हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू शो द वेरियस स्टेजेस इन्वॉल्व इन फाइंडिंग डेल एच एक्स। ये डेल एच एक्स नहीं बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये फाइंड करने का नीचे ये डायग्राम दी हुई है, मैं आपको आसानी से आराम से समझाता हूँ। द कंप्लीट एनर्जी साइकिल इज़ कॉल्ड बोरॉन हाइबर साइकिल, बॉर्न हाइबर साइकिल, ठीक है। अब देखो कैसे, यहाँ से चलते हैं ऊपर, ठीक है, एनर्जी के लिहाज से। अच्छा जी, ये देखें, सबसे पहले सोडियम है, सॉरी डेल एच ऑफ, ये जो एक्स है उसकी बात, एक्स कैसे मालूम की जाती है। देखो आपने सोडियम को सॉलिड से सोडियम आयन में कन्वर्ट करना है, क्या होगा, पहले आप देखो यहाँ पर, मैं बार बार सुनता हूँ लोगों को, पहले हमने सोडियम की एटमाइजेशन करनी है, ये डेल एच ऑफ सोडियम, डेल एच ए ऑफ, दैट इज़ एटमाइजेशन। आपने सोडियम सॉलिड को जब एटम में कन्वर्ट किया, देखो हीट ऑफ एटमाइजेशन सोडियम इज इक्वल टू 108, इतनी एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, पहले वो एटमाइज होगा, एटमाइज होने के बाद फिर हम उसको गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मैं पहले सोडियम की बात कर रहा हूँ, सोडियम को पहले एटमाइज करोगे, ठीक है, सोडियम ऑफ एटमाइजेशन मालूम करोगे, सॉलिड से उसको एटम में कन्वर्ट करोगे, ये इतनी एनर्जी रिलीज करेगा, आपने नोट कर ली। देन आप इन एटम्स को गैशियस फॉर्म में से आयोनाइज करोगे, गैशियस फॉर्म एटम फॉर्म गैशियस फॉर्म बेटा सेम होती है, ठीक है। आपने फिर इन गैशियस एटम को आयोनाइज करना, आयोनाइजेशन में हमारे पास इतनी एनर्जी रिलीज होती है, आपने दोनों को सम कर लिया, सम करके आपने साइड पर रख लिया, मतलब सोडियम को आपने यहाँ से यहाँ भेज दिया। अब बात करें क्लोरीन की, तो आपने पहले सोडियम को फिर क्लोरीन को भी एटमाइज करना है, Cl2 से आपने उसको Cl में कन्वर्ट करना है, एटॉमिक फॉर्म में, तो आपके पास फिर वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, 121 एनर्जी रिलीज करेगा, उसकी एटमाइजेशन एनर्जी है, ठीक है। देन आपने वो जो सोडियम को एटम से आयोनाइज करके इलेक्ट्रॉन लिया था, वो इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने क्लोरीन में ऐड करने, 3 काम होगी ना, सोडियम एटम में गया, आपने मालूम कर ली एनर्जी, सोडियम आयंस बना, एनर्जी मालूम कर ली, मतलब इस आयन में जाने से पहले 2 काम होने, सोडियम को पहले एटमाइज करना है, देन आयोनाइज करना है। एटमाइज मतलब इसको एटम में कन्वर्ट करना है, सॉलिड फॉर्म है ना, हम इसको एटम में कन्वर्ट करेंगे। आपने दोनों मालूम कर ली, पास रख ली। अब क्लोरीन को भी गैशियस से आप लोगों ने आयन में लेके जाना है, तो ये क्लोरीन की एलिमेंटल फॉर्म है, आप इसको गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, पहले क्लोरीन एटम फॉर्म में, आप उसकी वो एनर्जी मालूम करोगे, वो कौन सी थी, ये वाली 121, ये मालूम कर ली। फिर आपने उस क्लोरीन एटम को उसके अंदर क्लोरीन नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, आप इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, ये देखो दैट इज़ -349 किलो जूल पर मोल। आपने ये मालूम कर ली, ये भी मालूम कर ली, इन चारों को सम करोगे तो आपके पास वो डेल एच एक्स के बराबर होगा, ठीक है। कैसे, ये देखो, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द पिक्चर बोरॉन साइकिल दैट डेल एच एक्स ये वाला किसके बराबर है, सोडियम की एटमाइजेशन की एनर्जी, मैंने भी बात कर ली, प्लस सोडियम की आयोनाइजेशन की एनर्जी, जो मैंने भी बात कर ली, एटम से आयोनाइज हो रहा है, प्लस क्लोरीन की एटमाइजेशन की एनर्जी, क्लोरीन की, प्लस क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एनर्जी, देखोगे चारों को सम करोगे पास ये डेल एच एक्स आएगा, क्योंकि सोडियम सॉलिड से आयन में जा रहा है, तो पहले एटम होगा, देन आयनाइज होगा। क्लोरीन गैशियस फॉर्म से एलिमेंटल फॉर्म से आयन में जा रहा है, पहले ये इसको भी एटमाइज होगा, देन ये इलेक्ट्रॉन ऐड करके आयन आ जाएगा। आपने डेल एच एक्स भी मालूम कर ली, डेल एच एफ आप क्लोरीमीटर के जरिए मालूम करोगे, दोनों मालूम है आपके पास, इसमें से इसको माइनस करोगे आपके पास लेटेस्ट एनर्जी आ जाए।
इन द फर्स्ट स्टेज इज द प्रोसेस इन्वॉल्व एटमाइजिंग एंड आयनाइजिंग ऑफ सोडियम, जो हमने बात कर ली। हीट ऑफ एटमॉस्फेयर सोडियम कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन, जो हमने बात कर ली। हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, द फर्स्ट एनर्जी ऑफ सोडियम हमने बात की हुई वाली, देखो उन्होंने खुद किया है। सो गैस सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट किया, उसी डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सॉलिड से गैस में इतनी एनर्जी रिलीज़ हुई, प्लस में रिलीज़ हुई है, सॉरी अब्जॉर्ब हुई है, जब प्लस में अब्जॉर्ब करेगा वो, गैसेस से आयन में जा रहा है तो एनर्जी इतनी अब्जॉर्ब करेगा। द थर्ड एंड फोर्थ स्टेज इज एक्सप्रेशन ऑफ डेल एच एक्स above involve the atomization of chlorine and conversion of chlorine atom to chlorine atom and ion respectively. The latter process of course called confinity of chlorine, हमने बात कर ली अभी। heat of atomization of chlorine can be obtained from the spectrum, हमने बात करते हैं। क्लोरीन को पहले एटमाइज किया गया गैसियस फॉर्म में, कन्वर्ट किया गया, इतनी एनर्जी ऑब्जॉर्व की उसने, देन उस क्लोरीन एटम को इलेक्ट्रॉन ऐड करके उसके आयनाइज किया गया, इतनी एनर्जी रिलीज हुई। तो ये हमारे पास चारों एनर्जीज आ गई, क्योंकि इस प्रोसेस में, इस डेल एच एस में 4 प्रोसेस हो रहे हैं। आप चारों को सम कर दो, एटमाइजेशन ऑफ सोडियम, आयनाइजेशन ऑफ सोडियम, एटमाइजेशन क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन, चारों को सम करो, पास ये डेल एच एक्स आ गया। ठीक है, मैंने बात की लेटेस्ट एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड कैन बी ऑब्टेन, कैसे ऑब्टेन करोगे आप लोग इंथाल्पी ऑफ फार्मेशन, जो कि मेन इंथाल्पी थी, एक रूट था ये वाला, दूसरा रूट ये वाला है, एक रूट ये वाला डायरेक्ट रूट है, ये दूसरा रूट है हमारे पास। तो आप टोटल एनर्जी जो होगी डेल एच एफ दैट शुड बी इक्वल टू दिस सम ऑफ दिस टू एनर्जी, तो आप क्वेश्चन लिख दो, डेल एच एफ ये वाला इज इक्वल टू सम ऑफ डेल एच लेटिस प्लस डेल एच ऑफ एक्स। ठीक है, ऐसी ला के दे रही है, तो आप लोगों ने लेटिस मालूम करनी है, आप इसको उठा के ले जाओ, हमारे पास क्या बनेगा, डेल एच एल इज इक्वल टू डेल एच एफ माइनस डेल एच एक्स।